बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी देर के बाद आपसे वीडियो इंटरेक्शन हो रहा है। बेसिकली समर सीज़न था तो समर वेकेशंस की वजह से आपको पता है कि टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। नाउ आई एम बैक टू द वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर हमारी वीडियोस देखने को मिला करेंगे और रिस्पांस भी आपको रेगुलर, वैसे तो नॉर्मली रिस्पांस रेगुलर ही आ रहा है, सर्विसेज भी रेगुलर है, अब मज़ीद इंशाल्लाह फास्ट हो जाएंगी क्योंकि आई एम बैक ऑन द वर्किंग। और अभी हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी 8-10 मिनट की वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट्स नहीं है, लेकिन छोटी अपडेट्स हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये बहुत आपकी जो वीज़ा अप्रूवल है उसको 50% से 90% तक पहुंचा देंगी अगर आप कनाडा वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये दो चीज़ें अपनी फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप कनाडा का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक नंबर 1 पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। ये डॉक्यूमेंट क्या है, कहाँ से बनवाना है और कैसे बना सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपने अपनी फाइल में ज़रूर लगाना है आज के बाद, यानी जुलाई के बाद जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, या जुलाई में आज की डेट के बाद आप जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कनाडा की, उसमें ये डॉक्यूमेंट ऐड होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट होगा कि सिर्फ वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करके सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको वीज़ा दे सकता है। ये इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, मैं इसको सारा एक्सप्लेन करता हूँ आगे। दूसरे नंबर पे कॉमन मिस्टेक, 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनकी फ़ाइल बिल्कुल ओके होती है लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये दो पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने ये दोनों पॉइंट्स अपनी फाइल में इंप्लीमेंट कर लेना इनको, आपका वीज़ा 90% प्लस चांसेस है कि लग जाएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ये डॉक्यूमेंट क्या है? बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक A4 साइज़ के पेपर पे होगा, एक पेज पे ये मुश्तमिल होगा, एक पेज से ज़्यादा का ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। डॉक्यूमेंट में आपने 3 वैलिड रीज़न देनी है कि आपने कनाडा को क्यों सिलेक्ट किया है। आपने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK और दीगर कंट्रीज़ को सिलेक्ट नहीं किया, आपने कनाडा को ही क्यों सिलेक्ट किया है। तो आपने 3 वैलिड रीजंस देनी है इस डॉक्यूमेंट में। एक पेज पे होना चाहिए, A4 साइज़ के पेज में होगा। 3 वैलिड रीजन इसके ऊपर आपने लिखनी है कि मैं कनाडा क्यों मैंने सेलेक्ट किया या मैं कनाडा क्यों जा रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट की इतनी वैल्यू है कि ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, FRC, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करके अगर ये एक डॉक्यूमेंट आपका ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देगा तो आपको वीज़ा मिल जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपसे ऑफिसर एक सवाल करता है कि आप क्यों अमेरिका जाना चाह रहे हैं, आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है। तो आप ऑफिसर को समझाते हैं। B1 B2 वीज़ा जब अमेरिका का हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जब आपने ऑफिसर को समझा दिया कि मेरा मकसद है ये जाने का, ऑफिसर को समझ आता है, वो वीज़ा दे देता है आपको। वो नहीं पूछता आप कितने पैसे कमा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट है नहीं है। अमेरिका सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है क्यों जाना है अमेरिका, आप सेटिस्फाई कर दें आपको वीज़ा मिल जाता है। अब यही चीज़ कनाडा ने भी अपनी प्रोसेस में शामिल कर ली है। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डॉक्यूमेंट है SOP, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने, ये डॉक्यूमेंट आपने एक पेज पे बना के 3 वैलिड रीजंस लिख देनी है कि हमने कनाडा को क्यों सिलेक्ट किया है, जाने का मकसद क्या है। आपने रीज़न लिख के उसको अपने कवर लेटर के साथ मैनेज करके सबमिट कर लेना है फाइल में, यानी बैंक स्टेटमेंट, FRC, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। साथ में ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP डॉक्यूमेंट भी साथ ऐड कर देना है। तो वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखेगा और हो सकता है आपका SOP डॉक्यूमेंट देखने के बाद, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखने के बाद वो आपको वीज़ा इशू कर दे, वो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट देखे ही ना। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आपके दूसरे डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाने, आपने स्टेटमेंट, आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ID कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो SOP डॉक्यूमेंट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे भारी पड़ सकता है। यानी ये इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से वीज़ा के चांसेस आपके 60% से 95% हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। ऐसी गलती जो 95% लोग वीज़ा प्रोसेस करते वक्त करते हैं। कनाडा का वीज़ा दो तरीके से प्रोसेस होता है, या GCK के ज़रिए या IRCC के ज़रिए। अगर आप GCK के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। जबकि IRCC में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक फॉर्म फिल करें, 2-4 डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वीज़ा अप्लाई हो जाता है। रिकमेंडेड कौन सा होता है? अगर आपके पास अमेरिका का B1 B2 वीज़ा मौजूद है, अमेरिका का टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा आपके पास मौजूद है, फिर आप IRCC के ज़रिए अप्लाई करें, कैन प्लस कैटेगरी में जाएं और अपने लिए कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लें, आपको मिल जाना है। अगर आपके पास कनाडा का B1 B2 वीज़ा मौजूद नहीं है
तो फिर आपने जीसीकी के जरिए अप्लाई करना है, क्योंकि जीसीकी में आप अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देते हैं ऑफिसर को। आईआरसीसी का पोर्टल टोटल एआई बेस्ड होता है, यानी एआई ने आपकी फाइल देखनी है, एआई को लगेगा कि आपको वीज़ा देना चाहिए, वो दे देगा, वरना ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ल 15-20 दिन के बाद आपको आ जाएगी कि आपका हमने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। जबकि जब आप जीसीकी के जरिए अप्लाई करते हैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी होती है, आपको डॉक्यूमेंट एक दो ज़्यादा अपलोड करने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऑफिसर को दे रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे से ज़्यादा ऑफिसर के सामने एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो उससे वीज़ा लगने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास अमेरिका का B1 B2 वीज़ा मौजूद है, फिर IRCC का फॉर्म फिल करें, कैन प्लस कैटेगरी में जाके कनाडा का वीज़ा ले लें। अगर आपके पास अमेरिका का B1 B2 वीज़ा मौजूद नहीं है, फिर जीसीकी के जरिए अप्लाई करें, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को दे सकें। और जब आप जीसीकी के जरिए अप्लाई करते हैं तो मैनुअली वीज़ा ऑफिसर बैठ के आपकी फ़ाइल को रिव्यू करता है और उसके ऊपर डिसीजन देता है, यानी एआई का इसमें अमल दखल नहीं होता। अगर आप आईआरसीसी के जरिए करेंगे तो एआई आपको डिसीजन देगा, जो कि डेफिनेटली 15-20 दिन बाद आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है। जीसीकी के जरिए अप्लाई करेंगे चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और आप चाहे जीसीकी के जरिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आईआरसीसी के जरिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो डॉक्यूमेंट है, एसओपी डॉक्यूमेंट है, इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएं, वैलिड रीजंस लिखें कनाडा जाने की, और अपने कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इस डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर लें, वीज़ा लगने के चांसेस आपके अच्छे हो जाएंगे। बहुत बेसिक शॉर्ट डिटेल्स थी, मैंने कहा 8-10 मिनट की वीडियो बना के आपको बता दूं कि ये दो सिर्फ चीज़ों पर आपने काम करना है। अपनी फ़ाइल एक्यूरेटली सबमिट करनी है, कोई तुक्का नहीं मारना, ना ही आपने ब्लाइंडली एप्लीकेशन करनी है, ना ही कोई रिस्क लेना है। प्रोफेशनल तरीके से अपनी फ़ाइल करेंगे, इंशाल्लाह ये दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा 90% 95% चांसेस है लग जाएगा, अगर फ़ाइल एक्यूरेट है, फ़ाइल बिल्कुल ठीक है, इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही है। अगर आप चाहते हैं आपका कनाडा का टूरिस्ट विजिटर वीज़ा हम प्रोसेस करें आपके बिहाफ पे, आपकी फ़ाइल की असेसमेंट करें, देखें आपका वीज़ा लग भी सकता है कि नहीं, या आपकी फ़ाइल में अगर कोई गलती है पहले उस गलती को दूर करें, डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेट करें, फिर देखें कि आपका वीज़ा लग सकता है कि नहीं। अगर आपका वीज़ा लग सकता हुआ फिर हम प्रोसेस करेंगे, वरना पहले आपकी फ़ाइल ठीक करवाएंगे ताकि वीज़ा लगने के चांसेस आपके बढ़ें। क्योंकि देखिए वीज़ा अप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वीज़ा लेना इंपॉर्टेंट है, और वीज़ा लेने के लिए जब तक आप प्री प्लानिंग नहीं करेंगे आपका वीज़ा नहीं लगना। किसी भी एक्सपर्ट से अपनी फ़ाइल को पहले डिस्कस करें, देखें आपका वीज़ा लग सकता है, फिर अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं आपकी फ़ाइल की हम असेसमेंट करें या वीज़ा अप्लाई करने में आपकी हेल्प करें, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, अमेरिका, टर्की, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप हमारे ज़रिए प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, बिज़नेस अपना रजिस्टर्ड करना है, बिज़नेस अकाउंट ओपन करना है, या आपने FBR से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, या आपको किसी कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वेट करना है, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है, आपने कॉल नहीं करनी। तो उम्मीद है ये बेसिक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।